एक भाई साहब हैं, वो उनके पास ग्रीन कार्ड है और वो क्या है कि इंडिया जाते हैं किसी काम के लिए फैमिली के साथ, और इंडिया से वापस आते हैं विया शिकागो ओहेर, वो एयरपोर्ट है। शिकागो एयरपोर्ट से रहते हैं इंडियाना में, और इंडियाना में रहते हैं, जाते हैं वापस इंडिया में कुछ काम के लिए, वापस आ रहे हैं शिकागो के थ्रू। जब शिकागो में आते हैं तो उनको जो है डिटेन कर लेते हैं। ठीक है, उनकी वाइफ और बच्चे आर ओके, बट उनको डिटेन कर लेते हैं। ही हैज़ अ ग्रीन कार्ड। ठीक है, वो अराउंड तकरीबन 30 ईयर से 30 साल से यूएसए में हैं। उनके कई गैस स्टेशंस हैं इंडियाना में, काफ़ी स्टैंडिंग है सोसाइटी में, मगर जब ग्रीन कार्ड है उसके बावजूद डिटेन हो जाते हैं इन शिकागो एयरपोर्ट। अब इसके पीछे जो है बहुत सारी न्यूज़ आई थी। जुलाई में ये सब हुआ था, अक्टूबर में अभी रिसेंटली उनकी फिर हियरिंग हुई है, तो बहुत जो है ये न्यूज़ वायरल हुई थी। इसमें बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर इंसान को पता होनी चाहिए जो यूएसए में रहता है या यूएसए आने की कोशिश कर रहा है, या जनरल नॉलेज के लिए कि कैसे कंट्रीज़ ऑपरेट करती हैं, क्या हो रहा है आजकल यूएसए में। पहले हम देखते हैं एक क्लिप, उसके बाद हम स्टडी करेंगे सारी बातों को। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। The family of a Fort Wayne man is looking for answers after they say he was detained by Immigration and Customs Enforcement when re-entering the country over a... अब ये देखिए, डिटेन्ड बाय आइस। आइस क्या, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। और आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि उनकी फैमिली है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं। उनकी वाइफ जो है यूएस सिटीज़न है, उनके बच्चे भी यूएस सिटीज़न हैं, और उनके पास ग्रीन कार्ड है। और ऐसा क्यों है, आई विल टेल यू लेटर। month ago. They've been trying to get him released without any luck, and 21 Alive reporter Eddie Rex Siedler has that story. Paramjit Singh is in ICE custody after being arrested at Chicago O'Hare Airport on July 30th. His family and attorneys say this never should have happened. It's been so tough on our family. ये परमजीत जी के भाई साहब हैं। Paramjit Singh has ये परमजीत जी हैं और उनके 2 बच्चे। lived in the United States for over 30 years after immigrating from India. He holds a green card and has children. ये देखिए, ये उन्होंने ब्लैक किया हुआ है, बट बेसिकली दिस अ ग्रीन कार्ड। उनके पास ग्रीन कार्ड, वो नीचे उन्होंने थोड़ा छुपा रखा है, विच इज़ गुड फॉर प्राइवेसी, बट ही हैज़ अ ग्रीन कार्ड। Born in the US. Now his family is worried he isn't coming home. He was at the airport facility for about a week, for 5 days. 5 डेज़ के लिए, 5 दिन के लिए एयरपोर्ट में ही पकड़ लिया। And that's when they're taken to the ER because he got really sick over there. और फिर क्या हुआ, वहाँ एयरपोर्ट में सिक हो गए। उनको ऑलरेडी लोग कह रहे हैं ब्रेन ट्यूमर है और थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, और उनको वहीं पर ही हालत ख़राब होती है। इमरजेंसी में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं फ्रॉम एयरपोर्ट इटसेल्फ। Singh, who owns a couple gas stations in Fort Wayne, is also suffering from a brain tumor and a heart condition. They didn't even tell us that happened until like we got the bill at home. He was ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनको कैसे पता लगा कि उनके फादर जो है इमरजेंसी में गए थे, उनके घर में बिल आया। बाद में आपको दिखाऊंगा बिल। तो उनके घर में बिल आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको इतना पैसा पे करना है क्योंकि आपके फादर को ये सर्विसेज दी गई हैं। transferred to an Indiana detention center where he spent the following weeks. जेल के बाद, मतलब जेल नहीं, पहले तो वहाँ एयरपोर्ट में पकड़ा, एयरपोर्ट के बाद सीधा लेके चले गए आइस डिटेंशन फैसिलिटी, दैट इज़ एज गुड एज जेल। ठीक है, आइस की डिटेंशन फैसिलिटी, वहाँ पे लोगों को डिटेन किया होता है। The judge decided that ये उनके लॉयर हैं, परमजीत सिंह जी के। he is eligible for bond and release and granted a bond. But attorney Luis Angeles says DHS and ICE are bending the rules to keep people like his client detained. अब प्रॉब्लम यह है कि DHS जो है, डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी, वो रूल्स को बेंड कर रहे हैं टू कीप हिम इन दी डिटेंशन। चक्कर ये है, It's a tactic that right now we're seeing across the United States. It's not. वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि आइस और DHS जो हैं, DHS डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी और आइस जो हैं, वो रूल्स को तोड़ मड़ोड़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। This is not an isolated case. And now we're just trying to post the bond. We're just trying to speak to. पोस्ट द बॉन्ड, इसका मतलब ये है, जज ने कह दिया था, जज ने कि ठीक है
आप इतने का बॉन्ड, $10,000 का बॉन्ड जमा करा दीजिए जिससे इंसान भाग ना पाए और आपको बेल मिल, बॉन्ड होता है कि मतलब बेल मिलने वाली है, आप बॉन्ड डिपॉजिट करो, आपको बेल मिल जाती है, ही कैन गो होम। और अगर वो कोर्ट हियरिंग पर नहीं आते तो बॉन्ड का पैसा चले जाएगा, प्लस उसके बाद अरेस्ट वारंट आ जाएगा, वो अलग बातें हैं। बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियोज़ में सब कुछ कवर किया है कि आपने मान लिया 10,000 का बॉन्ड है, 10,000 का बॉन्ड हो गया, वो बेल पे छूट गए बंदा, जिस दिन कोर्ट की हियरिंग होगी लेट्स अज्यूम वो इंसान नहीं आता, 10,000 आपका गया, साथ में इमीडिएटली अरेस्ट वारंट आ जाएगा, फिर पूरी पुलिस आपको ढूंढती फिरेगी और जहाँ मिल जाएंगे और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए वो बॉन्ड दिया जाता है कि 10,000 का बॉन्ड है, डेफिनेटली बंदा आएगा कोर्ट पे। तो इसका मतलब जज ने ओके कर दिया था कि हाँ जी बॉन्ड 10,000 का कर दो और बेल हो जाएगी, मगर वो सब रुका दिया इसने। Some trying to communicate with someone, trying to let us know, guys, this is what's going on. This is what's going to happen. This is what's not going to happen. We're like lost. We can't get anywhere with them. अच्छी बात यह है कि देखिए इनके भाई साहब भी यूएसए में हैं, ये अच्छी बात है। नॉर्मली जैसे मेजॉरिटी ऑफ द देखते हैं जो अपने बल पे जो आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर अलोन है, तुम्हारे को रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है। तो इनके पास एक ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट इनके रिलेटिव्स यहाँ पे हैं। Angeles says an appeal filed on Friday has blocked the family's attempts to get him out, and that authorities have now moved Singh to a detention center in Kentucky. अब डिटेंशन सेंटर वहाँ से इंडियाना में भाई साहब रहते हैं, इंडिया गए, इंडिया से वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पे शिकागो में डिटेन कर लिया और डिटेंशन फैसिलिटी कहाँ कर दी, दूसरे स्टेट में। Very difficult to have a illegal call with my client just because he's being moved without even know. डिफ़िकल्ट करने के लिए केंटकी में भेज दिया। अब ये लोग कहते हैं इंडियाना में, अब लॉयर कहाँ से केंटकी से पता करेगा? Notifying us. He says the next step is to take the case to a federal court. ओके, नेक्स्ट स्टेप है कि ये फेडरल कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। इसका मतलब इनके लॉयर को लगा होगा कि उनके पास एनफ मटेरियल है टू फाइट इट आउट इन फेडरल कोर्ट। We believe that और मैं आपको बताऊंगा वो क्या मटेरियल है। he has a strong case for a federal ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग केस। क्यों? आई विल टेल। judge to decide that what DHS has done is not correct and DHS ने जो करा गलत है, he should be released immediately. ही शुड बी रिलीज इमीडिएटली। उनके लॉयर ये कह रहे हैं। According to ICE, according to DHS, the reason that he was detained was due to a very old case he had, a case that was reduced and वो कह रहे हैं कि आइस ने क्यों डिटेन किया, क्योंकि आइस ने कहा जब आप एयरपोर्ट पे आए थे उन्होंने चेक किया, पता लगा कि 1999 में उन्होंने एक फेलिनी की थी। सबसे छोटा होता है मिसडिमिनर, उससे बड़ा होता है फेलिनी। फेलिनी इज़ अ बिग चार्ज बट ऑफ कोर्स इट इज़ लेस देन होमिसाइड वगैरह। तो फेलिनी जो है, फेलिनी की क्यों की? क्योंकि उन्होंने एक पे फ़ोन यूज़ किया था। उस ज़माने में पे फ़ोन होते थे, पे फ़ोन यूज़ किया था और उसका पैसा नहीं पे किया था। आई डू नॉट नो द प्रोसेस। जो हम कैसे यूज़ करते थे पे फ़ोन, हम नॉर्मली पे फ़ोन नहीं यूज़ करते थे, अपने घर में फ़ोन होते थे हमारे लैंडलाइन के, और उसमें आपको एक कार्ड मिलता था, आप कार्ड में पैसा करते थे और उस कार्ड के फ़ोन नंबर में कॉल करके इंडिया से बात करते थे। क्योंकि अगर आप लैंडलाइन से बात करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली। बट हमारे घरों में फ़ोन होता हुआ करते थे। बट इस केस में इन्होंने लगता है पे फ़ोन यूज़ किया था, और पे फ़ोन में ऐसा लग रहा है कि कॉल किया इंडिया को और पे फ़ोन में लग गया इंडिया को, और उसके बाद जब ख़त्म हुई तो उसने बोला होगा कि इतने पैसे डिपॉजिट करो, इन्होंने नहीं डिपॉजिट किए होंगे, चले गए होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे कोई केस हो गया, ठीक है जी। मगर वो केस इन्होंने सब ख़त्म हो गया केस। 10 दिन की उनको जेल हुई और उनको फ़ाइन हुआ, उन्होंने वो सब कर दिया, तो अभी वो केस एक्टिव नहीं है। should not have led for him to be detained. His family says अकॉर्डिंग टू द रूल वो उनके लॉयर कह रहे हैं कि डिटेन करने के लिए वो रीज़न नहीं था। that case goes back a few decades when he first got to the country. Singh was charged with felony theft for not paying to use a payphone. If that's a crime, how come you're letting the payphone to have the number go through? He will just राइट उनके भाई साहब यही कह रहे हैं कि देखिए अब पे फ़ोन है, आप इंडिया कॉल कर रहे हैं, वो जा रहा है, कॉल हो जाता है इंडिया में, फिर आप पैसा मांग रहे हैं। तो अगर ऐसा ही था कि भाई पहले पैसा डिपॉजिट करिए, तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना भाई, कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए कि पहले आप इतना डिपॉजिट पे करो, फिर आप कॉल करो, जब टाइम खत्म हो जाए अपना कट जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो सिस्टम होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ा ना कि पे कर दिया फिर बोलो अरे तुमने तो कॉल कर दिया पैसा दो। आपको कुछ तो सिस्टम रखना चाहिए भाई। इसलिए मेरे को पेन देखिए, मैं इससे भी पहले यूएसए आ चुका था, मगर उस वक्त भी मैं पे फ़ोन यही यूज़ करता था, घर में मेरे फ़ोन था, मैं उससे कॉल करता था सीधा। उससे आप कार्ड खरीद सकते थे, वो कार्ड से सस्ते रेट में मिल जाते हैं, उसको नंबर को कॉल करके यू कैन कॉल इंडिया एट अ डिस्काउंटेड रेट। जो यूएसए की जो भी आपकी फ़ोन कंपनी है उसका रेट कभी यूज़ करना नहीं चाहिए, वो बहुत कॉस्टली हुआ करता था उस ज़माने में। आजकल तो डेटा है पूरा, आजकल तो मतलब आप स्मार्टफोन में यूज़ कर लेते हैं। उस ज़माने में स्मार्टफोन नहीं थे, देयर वाज बेयरली एन इंटरनेट। जब मैं आया था इंटरनेट भी नहीं था,
इंडिया में इंटरनेट नहीं था, उस समय आया था जब इंडिया में इंटरनेट नहीं था, यहाँ पे नया नया इंटरनेट शुरू हुआ था। Pick up the phone and dial the number directly, and it connects. He successfully got that charge अब ये देखिए, ये भाई साहब हैं, उनकी वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं। downgraded to a misdemeanor in 2022. 2022 में देखिए तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। 1999 में फेलिनी का केस हुआ, उसमें उन्होंने जो भी है 10 दिन का मेरे ख्याल से प्रिजन था, बीबीसी कह रहा है 10 दिन का प्रिजन था, वो कंप्लीट किया, फाइन वगैरह दिया, और फिर अब जाके 2022 में 23 साल बाद जाके उसको रिड्यूस किया है एज अ फेलिनी, मतलब वो मतलब रिड्यूस किया टू मिसडिमिनर। फेलिनी था जब क्राइम किया था, पे फ़ोन वाला जो क्राइम, भी बोलना अजीब सा लगता है कि पे फ़ोन में अगर आपने नहीं पैसा किया उसको कैसे बोल रहे हैं क्राइम, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। या ठीक है यार, कोई भूल गया बंदा, तुमने जो भी केस कर दिया, अगले ने कंप्लीट कर दिया, तुम्हारे को पैसा दे दिया, प्रिजन में कर दिया, केस क्लोज हो गया, फिर फेलिनी को मिसडिमिनर में कन्वर्ट करवा दिया इन्होंने ड्यू टू गुड बिहेवियर, मैनी थिंग्स जो लॉयर्स कर सकते होंगे, तो मिसडिमिनर भी हो चुका था वो, मतलब बहुत कम लेसर केस हो गया था। Angeles says this case exposes a larger issue that is happening all across the country. A lot of people don't realize that many of these people that have been detained did follow the rules, did follow the law exactly. अगर ग्रीन कार्ड आपको मिला तो आपने फॉलो किया ना रूल, आपके पास ग्रीन कार्ड था, इसका मतलब आप लीगली आए हैं। How other people have said they should, and yet these are the results. We're seeing a person, a human being that is being deprived of medical care, is being deprived of his. ह्यूमन बीइंग को डिप्राइव तो नहीं किया मेडिकल केयर के लिए, मगर इतना ज़रूर है कि कुछ ऐसा कुछ किया कि उस इंसान की हालत इतनी ख़राब हो गई कि आप इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा आपको। वो भाई साहब को जैसे बोल रहे हैं ब्रेन ट्यूमर है, उन भाई साहब को हार्ट की प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट पे इंसान है जिसको प्रॉब्लम्स है, आपने एयरपोर्ट में 5 दिन तक डिटेन किया, फिर इमरजेंसी में लेके गए, मतलब आपने कुछ तो घपला किया होगा कि अगले को इमरजेंसी जाना पड़ा। Of his right to be released, even though he already won his bond hearing. He won his bond hearing. जज ने बोल दिया ठीक है, बॉन्ड डिपॉजिट करा लो, बेल मिल गई, मगर आइस ने ब्लॉक कर दिया। क्यों बताएंगे शायद। And yet they're still doing everything they can to try to detain him, and it's a horrible thing. ठीक है, तो आइस ने क्यों डिटेन किया? आइस ने बोला जी आपकी एक और केस है जी आपका, उसकी वजह से हम रोक रहे हैं, तो एक और ये चक्कर पड़ गया। We just wants to know answers. Right. What are you guys gonna do with my brother? I mean, we want him out. That's like said. नहीं, what does ICE want to do brother? Everybody knows ICE क्या करना चाहती है। ICE बोलेगी कि देखिए हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं बैक टू योर कंट्री। ICE का एक ही पर्पस है, बस वही वो करना चाहती है। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमेरिकन देसी टीवी। It's really emotional on our family right now. Yes. And we have been in communication with the DHS spokesperson since last week. They have failed to provide us with any information at this point, despite us providing them with the information they requested. तो ये कह रहे हैं इन्होंने DHS को कोशिश की बात करने की और DHS ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। इसके बाद ये न्यूज़ थोड़ी आगे इवॉल्व हो जाती है और DHS एक्चुअली रिस्पॉन्ड करता है, और DHS जो इन्फॉर्म करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। DHS क्या बोलता है, तो DHS ने ये बोला कि, मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ, तो DHS बोला कि परमजीत सिंह, अ क्रिमिनल इलीगल एलियन फ्रॉम हिस्ट्री विद प्रीवियस कन्विक्शन फॉर लार्सनी इज़ बीइंग हेल्ड इन आइस कस्टडी। तो पहली चीज़ वो बोल रहे हैं कि ही इज़ अ क्रिमिनल, ही इज़ इलीगल एलियन, इलीगल है वो बंदा, आया इलीगली है, और लार्सनी मतलब दैट वाज अ रॉबरी, वो किया और हेल्ड इन आइस कस्टडी। अब इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं। आपने बोला इलीगल एलियन, उनके पास ग्रीन कार्ड है तो फिर इलीगल कैसे हो गए, ये गलत हो गया। हैज़ अ प्रीवियस कन्विक्शन फॉर लार्सनी, वो लार्सनी के लिए नहीं था, आई डोंट नो, मे बी टेक्निकली लार्सनी के लिए था। ओके, अगर पे फ़ोन में नहीं पैसा किया, इज़ इट लार्सनी? लीगली कोई बोल सकता है हाँ ठीक है आपने रॉबरी की, आपने लार्सनी की, फ़ाइन, मगर वो केस अभी एक्टिव नहीं है। 10 दिन उन्होंने जेल में कर लिए, प्रिजन में, उसके बाद जो फ़ाइन था 4000 समथिंग का वो भी पे कर दिया, तो वो केस क्लोज हो चुका है। ठीक है, फिर आइस क्या बोलता है, वी आर नो लॉन्गर अलाउइंग इलीगल एलियंस हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू US टू बी एलिजिबल फॉर बॉन्ड। ठीक है, तो
तो आइस कह रहा है कि अगर तुम इलीगली आए हो तो तुम्हें बॉन्ड हम नहीं करने देंगे, क्योंकि बॉन्ड के बाद बेल मिलती है, वो अलाउ नहीं करेंगे, डिटेंशन में रहोगे और डिटेंशन के बाद जो है आपको वापस अपनी कंट्री भेजेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यही कहा था, आइस का यही रूल है कि जो आ गया उसको बॉन्ड नहीं देते, सीधा डिपोर्ट करते हैं उसकी कंट्री के लिए, मगर वो होता है इलीगल एलियन के लिए। मगर ये इलीगल एलियन तो नहीं है, इनके पास तो ग्रीन कार्ड है। तो चक्कर ये है, ठीक है। तो इस पूरे में बेसिक पॉइंट यही था जहाँ गड़बड़ होगी। उसके बाद बता रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप एंड सेक्रेटरी नोएम आर नाउ इन्फोर्सिंग लॉ। ठीक है, इन्फोर्स कर रहे हैं, अगर इलीगली आया तो उनको वापस भेज रहे हैं कंट्री में, बॉन्ड नहीं करते और बेल में नहीं छोड़ते। आई अंडरस्टैंड, वो इलीगल की बात हो रही है, मगर ही इज़ लीगल, ठीक है। फिर उन्होंने अपना बातें की है, इफ़ एन इलीगल एलियन अगर आइस की कस्टडी में है तो उसे ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर हमने पकड़ लिया किसी को, आइस वाले कह रहे हैं, तो हम ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल में, एंड गवर्नमेंट पेज फॉर द केयर, मतलब आइस पे करेगा फॉर द केयर, ठीक है। बट यहाँ पे इनकी फैमिली के पास फिर तुमने बिल क्यों भेजे मेडिकल? अगर आप मेडिकल बिल भेज रहे हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो मेडिकल बिल भेजे हैं तो ये आपने कैसे भेजे? फिर आपने हैंडल करिए ना, अपने फैमिली को क्यों भेजे मेडिकल बिल? दो बिल भेजे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं दिस इज मोर लाइज फ्रॉम दिस फ्रॉडस्टर विद अ हिस्ट्री ऑफ थेफ्ट। हिस्ट्री कहाँ से आ गई? वो तो एक बार 1999 में एक पे फ़ोन का पैसा नहीं दिया था, दैट्स एक है, उसमें हिस्ट्री कहाँ से होगी? आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस टू प्रोवाइड कोई से मेडिकल केयर आप देते हैं तो फिर बिल क्यों भेजे? दिस इंक्लूड्स मेडिकल, डेंटल एंड मेंटल हेल्थ केयर स्क्रीनिंग। तो अपनी बातें आ रहे हैं कि हम 12 घंटे के लिए ये करेंगे, 14 घंटे के लिए हम और हेल्थ असेसमेंट करेंगे, अगर कोई पंगा पड़ गया 24 आवर इमरजेंसी केयर करेंगे। अरे भाई तुमने की तो है, मगर बिल क्यों भेजा फैमिली को? यहाँ गलती कर दी दूसरी आइस की। उसके बाद बोल रहे हैं पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट कैन क्राई वुल्फ ऑल दे वांट, ठीक है। एंड तो देखिए उन्होंने बताया उसके बाद कि अगर आप इलीगल हैं तो आपको एक ऐप दे रखा है, उस ऐप में जाइए, आपको $1000 मिलेगा और फ्री अपने आप को डिपोर्ट कर लीजिए और चले जाइए। देखिए यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी गई हैं दे आर करेक्ट एज लॉन्ग एज द पर्सन इज इलीगली हेयर। अगर कोई पर्सन इलीगली यूएसए में आया है, अगर इलीगल एलियन है, तो जो बातें कही हुई हैं वो ठीक हैं, फाइन। लॉ बना हुआ है, आप इलीगल एलियन को पकड़ेंगे, डिपोर्ट कर देंगे, अगर उसको तकलीफ होती है, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, आप केयर करेंगे, दैट इज़ ओके। और आप सेल्फ डिपोर्ट कर सकते हैं। इन झमेले से बचने के लिए इलीगल जो है खुद को डिपोर्ट करके जा सकता है। आई एग्री विद एवरीथिंग जो लिखा हुआ है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ अ इलीगल एलियन बट ही हैज़ ग्रीन कार्ड, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। अब देखिए उनके लॉयर का क्या रिस्पांस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लॉयर ने बोला है, लॉयर ने ये बोला कि भाई आई एम नॉट सरप्राइज बाय असिस्टेंट सेक्रेटरी मैक लॉफिन्स सिकनिंग पैटर्न, जो उन्होंने बोला, उन्होंने लॉयर ने बोला है शी फॉल्सली क्लेम्स माई क्लाइंट वॉज कन्विक्टेड ऑफ लार्सनी येट टू दिस डे गवर्नमेंट हैज़ प्रोड्यूस नो एविडेंस टू बैक इट अप। तो वो कह रहे हैं लार्सनी नहीं थी वो, ओके। तो इसका मतलब लीगली जब 1999 में चार्ज किया था, पे फ़ोन का जो पैसा नहीं पे किया था वो लार्सनी के अंदर नहीं उनको बुक किया था, ओके फाइन, सो इट वाज नॉट लार्सनी। इसलिए वो बोल रहे हैं उनके लॉयर दिखाओ कहाँ है लार्सनी, इसका मतलब लार्सनी नहीं थी, वो छोटा ऑफेंस था, ठीक है। फिर उन्होंने बोला फर्दर मोर माई क्लाइंट इज़ नॉट एन इलीगल एलियन। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि परमजीत सिंह जी जो हैं ही हैज़ अ ग्रीन कार्ड, तो ये बिल्कुल सही है। इन्हीं चीज़ों के वजह से वो कह रहे हैं कि फेडरल कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जो डेटा आइस के पास है वो गलत डेटा है। अब आइस अगर उनकी बात सुन ले तो होपफुली आइस बोलेगा ठीक है हमने गलती कर दी, ही इज़ अ ग्रीन कार्ड होल्डर, मैं छोड़ देता हूँ। बट ऐसा आइस नहीं करेगा, आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि वो और जो लिखा हुआ है बोल रहे हैं कि वो कम्युनिटी में अच्छी स्टैंडिंग है, उनके मल्टीपल गैस स्टेशन हैं, कम्युनिटी में हेल्प करते हैं, डिवोटेड फादर हैं, वो अच्छी बात है कि अच्छे सिटीजन हैं कंट्री के, दैट्स फाइन, ठीक है जी। मगर अब इन सब चीज़ों पे देखिए पॉइंट ये आता है, रूल क्या है? रूल ये कहता है कि पहले मैं इससे पहले क्या रूल बताऊँ, मैं आपको मेडिकल बिल दिखाता हूँ टू शो प्रूफ, ठीक है। तो पहला जो मैं आपको दिखाता हूँ ये पहला मेडिकल बिल। अब इस मेडिकल बिल को देखें तो ये अगस्त 2025 का बिल है, ठीक है जी। ये रिजरेक्शन मेडिकल सेंटर का बिल है जो शिकागो में है। इसका मतलब एयरपोर्ट से वो रिजरेक्शन मेडिकल सेंटर में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने बिल, ब्लू क्रॉस उनकी इंश्योरेंस है, और उन्होंने 1900 के करीब का बिल लगाया, इंश्योरेंस ने 1300 दिया और 558 फैमिली को देना है।
तो पहला उन्होंने ये एक बिल भेजा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बिल दिखाता हूँ। अब ये दूसरा बिल है, इनवॉइस भेजा है, ये सिटी ऑफ शिकागो ने भेजा है, और सिटी ऑफ शिकागो ये कह रही है कि भाई आपका जो है अभी ये पहला एक्चुअली असली फर्स्ट बिल ये था। इस फर्स्ट बिल में देखिए कोइंसिडेंस ज़ीरो है, डिडक्टेबल 2966 है। डिडक्टेबल क्या होता है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द समझदार लोगों के मेडिकल प्लान ऐसे होते हैं, समझदार लोगों के मेडिकल प्लान ऐसे होते हैं कि पहले 4-5 हज़ार तक आपको खुद ही पे करना है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तब इंश्योरेंस पे करना शुरू करती है। मेजॉरिटी ऑफ द जनता यही करती है जो समझदार है, अदरवाइज़ आपके जो प्रीमियम होता है बहुत हाई होता है। अगर आप बोले नहीं जी ऐसा है कि डे 1 से मेरे को ऐसा इंश्योरेंस चाहिए कि जिसमें मुझे कुछ भी हो, चीटी भी काटे और मैं जाऊँ डॉक्टर के पास तो सारा पे करें इंश्योरेंस, वो ठीक है जी, ऐसे प्लान भी हैं, बट वो बहुत कॉस्टली प्लान है, बहुत प्रीमियम जाएगा। चीटे नहीं काटा, फिर चीटे नहीं काटा तो मैं कुछ नहीं हुआ, फिर इतना प्रीमियम तो दे रहे हो ना अननेसेसरीली। इसे समझदार लोग वही प्लान लेते हैं जो भाई साहब ने लिया है, मतलब डिडक्टेबल हाई है, ठीक है जी। और डिडक्टेबल हाई है, अगर 5,000 से ऊपर होता तो इंश्योरेंस देगी, अदरवाइज मैं टैकल कर लूँगा। तो इन्होंने भी यही किया। इनके मेरे में ज़्यादा है, इनके में 2966 है, तो इनका रीज़नेबल है काफ़ी कि 2966 से अगर ज़्यादा का बिल आता है देन तब तक तो वो 2966 ये लोग पे करेंगे, उसके ऊपर का इंश्योरेंस पे करेगी। तो देखिए ये इसमें क्लियर हो गया सारा कि इन्होंने कितना बिल किया। एमरजेंसी लिखा हुआ है, BLS एमरजेंसी, ठीक है। BLS का एमरजेंसी का मतलब है को हार्ट अटैक हुआ है, समथिंग लाइक दैट। 2833 का बिल है। फिर माइलेज मतलब जो इमरजेंसी की जो व्हीकल है वो लेके गई थी तो उसका प्राइस $19 गैस पेट्रोल का रेट, क्वांटिटी 7। ओके, तो 7 माइल, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ इस बिल को, 7 मतलब शिकागो एयरपोर्ट से मोस्ट लाइकली 7 मील की दूरी में, माइल की दूरी में एक इमरजेंसी था, वहाँ लेके गए हैं। उन्होंने चार्ज किया $19 पर माइल, तो $130 वो लगा दिया। और इमरजेंसी वहाँ पे जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट की BLS में, इन द वैन में जो भी BLS जो होते हैं, आप कह सकते हैं CPR वगैरह जो करते हैं, CPR करके शॉक देते हैं टू रिवाइव हार्ट अटैक वगैरह, उसका 2833 लगा दिया बिल। तो टोटल बिल बन गया 2900 बिल वाला। सिर्फ ये किसका है, उस वैन का लग रहा है मुझे, जो इमरजेंसी व्हीकल था, इमरजेंसी व्हीकल जो लेके गया था उसका बिल मुझे लग रहा है ये, ठीक है। तो तो ये सब बिल जो हैं आपने फैमिली को भेज दिए, जबकि आइस ने कहा था कि वो हैंडल करते हैं, तो उन्होंने हैंडल क्यों नहीं किया, दैट वी हैव टू सी, ठीक है जी। अब तो यहाँ तक तो ये बात आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक समरी जो है, अब मैं समरी पढ़ रहा हूँ जिससे मैं अपना केस बना सकूँ। मैं आई एम नॉट अ लॉयर, मैं बता रहा हूँ क्या क्या चल रहा है। देखिए परमजीत सिंह 40 ईयर्स ओल्ड थे, उनके पास US का ग्रीन कार्ड था, ठीक है। वो 30 साल पहले आए थे। अब प्रश्न है 30 साल पहले आए थे तो अभी तक ग्रीन कार्ड पे क्या कर रहे हैं। आई टेल यू क्या हुआ। ये होगा कि वो आए, उन्होंने अप्लाई किया, उनको ग्रीन कार्ड मिला, उनकी वाइफ को भी ग्रीन कार्ड मिला, उनकी वाइफ ग्रीन कार्ड लेने के बाद आगे जगह सिटीजन बन गई, उनके बच्चे मोस्ट लाइकली USA में बॉर्न हुएंगे तो वो सिटीजन बन गए, तो वाइफ सिटीजन हो गई क्योंकि ग्रीन कार्ड के बाद उनका प्रोग्रेशन करके मिल गया होगा सिटीजनशिप। बच्चों के को जो है देवर बॉर्न है तो उनको मिल गई। परमजीत सिंह जी को क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो कहेंगे कि आपके पीछे जो है एक क्रिमिनल केस था, उस केस की वजह से सिटीजनशिप आपको नहीं है, क्योंकि फेलिनी है। अगर फेलिनी है, आपके पास ग्रीन कार्ड है मगर आपके पास फेलिनी है, तो हो सकता है उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया हो कि आपकी फेलिनी है इसलिए हम आपको सिटीजन नहीं बनने देंगे। फिर उनको पता चला होगा ओह तो ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कोर्ट में इशू किया, नेगोशिएशंस किए, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है लॉयर हायर किया और वो फेलिनी का चार्ज रिड्यूस करा दिया एज अ मिसडिमीनर, ठीक है। मगर अभी तक उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। बाई चांस जब ये सब चल रहा था वो इंडिया जाते हैं, इंडिया से वापस आते हैं तो नज़र आता है ग्रीन कार्ड है प्लस एक पुरानी, अब तो मिसडिमीनर बन चुका है, पुराना मिसडिमीनर है, तो उसकी वजह से किया है। अब देखिए जब आप फेलिनी से मिसडिमीनर करते हैं, आइस के पास पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं। आइस कैन सी कि पहले आपको एज अ फेलिनी थी और फेलिनी रिड्यूस करा के मिसडिमीनर हुआ है, तो आइस कैन सी ऑल दोज रिकॉर्ड्स, जबकि अ पर्सन कैन सील देम। अगर इनका ऐसा अगर पे फोन वाला ऑफेंस है तो उसको सील एक्सपंज नहीं कर सकते, सील कर सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है। मे बी क्योंकि एक्सपंज कर सकते होते तो उन्होंने बहुत पहले एक्सपंज कर दिया होता, तो मान लीजिए चलो सील कराएंगे, मगर सील कराने के बावजूद भी आइस कैन सी ऑल दिस रिकॉर्ड, सो आइस ने पंगा किया, ठीक है। उसके बाद ठीक है शिकागो में पकड़ लिया। अब देखिए इनके अगेंस्ट कोई एक्टिव केस नहीं है, फाइन, सारे केस क्लोज हो चुके हैं।
$4,137.50 की उन्होंने फ़ी पे की वो पे फ़ोन के चक्कर में। इसी चक्कर ने उनकी यूएस सिटीजनशिप को ब्लॉक किया हुआ है और अब ये केस हो गया और बॉन्ड 10,000 की उनको एग्रीमेंट हो चुका था। अब देखिए, अब मैं पॉइंट आता हूँ सीधा इस पे कि लॉ क्या कहता है। लॉ जब मैंने अभी स्टडी किया तो लॉ कह रहे हैं कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है और अगर आपकी कोई फेलनी होती है तो क्या आपको वापस भेज सकते हैं? उसका आंसर है हाँ। उसका आंसर है हाँ कि अगर आप ग्रीन कार्ड पे हैं मगर आप क्राइम करते हैं या आपको कोर्ट में केस जाता है, वो सब देखकर दे कैन डिपोर्ट यू। अनफॉर्चुनेटली लॉ ये कहता है। मगर क्या ऐसा लाइफ में किया जाता है? नहीं। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि देख रहे हैं यार, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए कि हर चीज़ को स्टडी करना पड़ता है। हर केस को स्टडी करेंगे तो इस केस को जब स्टडी करेंगे आपको नज़र आएगा एक सिटीजन है, एक बंदा है, वो आया 30 साल पहले, पे फ़ोन में पे नहीं किया, फाइन, उसने 4,000 पे कर दिया, 10 दिन प्रिजन में स्पेंड कर लिए, वो केस ख़त्म हो चुका है। उसके बाद से उस इंसान ने मल्टीपल गैस स्टेशन खोले हैं, चलाए हैं, सोसाइटी में अच्छा कार्य किया है। तो क्या आप ऐसे इंसान का डिपोर्ट करेंगे? मोस्ट लाइकली नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि कोई ओपन केस नहीं है, कोई ओपन क्राइम नहीं है, फेलनी ख़त्म हो गई, उसका फेलनी का मिसडिमिनर भी बन चुका है वो, तो नॉर्मली नहीं करना चाहिए। बट कैन दे डू इट? यस, दे कैन डू इट अकॉर्डिंग टू लॉ। ग्रीन कार्ड के बाद भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, बट इस केस में दे शुड नॉट। दे शुड बी समथिंग जो उनके लॉयर इसी बात को आर्ग्यू करेंगे, इसी बात को अपना डिबेट करेंगे कि क्या रीज़न है कि आप इस इंसान को रिपोर्ट करेंगे जो सिटीज़न अच्छा है, जो सोसाइटी में अच्छे कार्य कर रहा है, कोई एक्टिव केस नहीं है, पहले केस को बंद कर दिया है, सो इट शुड नॉट बी। और जज ने बॉन्ड भी एग्री कर दिया था मगर आइस ने कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा केस है। अब इसमें जो है आप बताइए कि आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं। मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि प्रोसेस क्या है, उससे होपफुली जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है उसे नॉलेज मिलेगी कि व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ, क्या होता है। क्योंकि एक अनफॉर्चुनेटली एक पे फ़ोन से पे नहीं किया, काफ़ी बड़ा बिल बना, उसके बाद से फेलनी हो गई और ग्रीन कार्ड तो मिल गया मगर ग्रीन कार्ड के आगे सिटीजनशिप में नहीं मिल पा रही थी। थैंकफुली उनकी वाइफ का प्रोग्रेस हो गया, ग्रीन कार्ड टू सिटीजनशिप, बच्चे यहाँ पैदा हो गए, ऑल वाज ग्रेट, मगर उनका जो है फंस गया बीच में। फिर पूरी कोशिश की उन्होंने, आई थिंक, अगेन ये मेरे थॉट्स हैं, आई थिंक कि उन्होंने कोशिश की कि रिड्यूस कराएं फेलनी टू मिसडिमिनर। अनफॉर्चुनेटली इंडिया गए, इंडिया आने के समय ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर वो इंडिया नहीं जाते तो everything would have been probably okay, he would have become a citizen and then it's okay. Now question ये, अगर citizen जो इंसान citizen है, जैसे हम लोग citizen हैं, अगर कोई citizen crime करे तब क्या लॉ है? अगर क्राइम को citizen करे तो उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते अनलेस आप पहले अगले की सिटीजनशिप ही ख़त्म करें, फिर आप कर सकते हैं। सिटीजन कैसे ख़त्म कर सकते हैं? वो उस बेसिस पे ख़त्म कर सकते हैं कि इंसान ने जब अप्लाई किया था सिटीजनशिप के लिए, उसमें मान लीजिए कागजी कार्रवाई में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो और प्रोसीड वो बहुत ही रेयर है, वो बहुत ही रेयर है कि किसी को नेचुरलाइज किया और नेचुरलाइजेशन ले ली। वो तभी होता है अगर बोलेंगे कि आपने नेचुरलाइजेशन में जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो फेक थे, उन फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको हमने सिटीजन बनाया है, तो वहाँ पे बहुत ही रेयर इवेंट है। अगर वो होता है तो दे कैन डू दैट, बट दैट इज़ वेरी रेयर। तो नॉर्मली सिटीज़न को नहीं वापस भेज सकते। सिटीज़न जो है वो ऑफ कोर्स जो पनिशमेंट होगी वो करेगा, या फिर क्राइम जैसे 99% ऑफ इंडियन अमेरिकन क्राइम नहीं करते, मगर अब तक मैं देख रहा हूँ तो मे बी इट इज़ लिटिल बिट मोर आर डूइंग, बट 90% ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अब देखिए ये सारे जो वीडियोस हैं ये अमेरिकन देसी टीवी में आ रहे हैं, एंड अमेरिकन देसी टीवी में हम इसी टाइप का कंटेंट कवर करेंगे। प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छे लग रहे हैं। इसी से जो है हमारी चैनल आगे बढ़ेगी अगर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।